क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। रजनी के रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ही दुनिया में व्यस्त होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज रजनी जी अलबेला सा ब्लॉगिंग क्यों बना रही हैं। तो रजनी की ब्लॉगिंग बनाने का ये कारण है कि गोरखपुर में जो रेलवे स्टेशन का पुल था, वो पुल बताइए धराशायी हो गया। और ये एक मतलब आपदा ही है, इसे आपदा ही बोलेंगे। बहुत ही पुराना पुल वो था और उस रास्ते हम लोग जाते थे पार करके, रेलवे लाइन पे टिकट लेके हम लोग जाते थे वहाँ पे। तो हर जगह की ट्रेन वहाँ से मिलती थी, गुजरात, दिल्ली, बम्बई, मतलब जहाँ भी, पंजाब, जहाँ आपको जाना हो। तो पुल के रास्ते हम लोग आते थे तो हम लोग को जैसे टिकट मिलता था और ट्रेन उसमें मिलता था। अब आपदा ही इसे कहेंगे बताइए। पुल ही धराशायी हो गई, पूरा पुल ही टूट गया, जिसमें से पता चल रहा है कि 175 लोग घायल हुए हैं और 12 लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं। तो ये प्रलय है भैया, एक आपदा है। और बताइए लोग कहाँ जा रहे थे? कुछ लोग अपने घर आ रहे होंगे, बच्चों की छुट्टी हो गई थी ठंडी की, तो कुछ लोग घूमने जा रहे थे, कुछ बच्चे नानी के घर जा रहे थे, कुछ लोग अपने काम से जा रहे थे। तो ये एक प्रलय है, कब किसके साथ क्या कब हो जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए हर क्षण में प्रभु का नाम लीजिए आप लोग, और यही भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, जितना दिन हम जिंदा रहें उतना दिन सब कुछ सही सलामत रहे और हरि जी का गुणगान करते रहिए। और ये कलयुग चल रहा भैया, यहाँ किसी का कुछ, अभी तो बताइए कलयुग थोड़ा सा है, जब कलयुग चरण पे आएगा तो क्या हाल होगा। अभी थोड़े से में ये हाल है कि कहीं पुल धराशायी हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। और ये बताइए इतने लोग गिरे हुए हैं, इसमें से कुछ बच्चे भी होंगे। बहुत सारे लोगों का हमने न्यूज़ में देखा, किसी का सिर फटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, बहुत सारी लेडीज़ उसमें भी शामिल है। बहुत है, मतलब एकाएक बताइए जब भगदड़ मचा, पुल टूटा होगा तो कितना, इतना आप लोगों से बता रहे हैं बहुत ऊंचा है, और उतने ऊपर से इंसान जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। और अगर बच्चे होंगे तो मतलब न्यूज़ वाले तो छुपा लेते हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं दिखाते हैं, क्योंकि भाई उनको भी मना होता है बहुत सारा आपदा दिखाना। तो आज सुबह सुबह हमने जब न्यूज़ खोला तो हमें ये सब चीज़ दिखा। हम कहे हे भगवान, आज सुबह सुबह बताइए क्या दिखा। तो सबसे पहले तो हम मतलब जो गोरखपुर का नाम सुने हैं तो हम आप लोग से बता रहे हैं, हम शॉर्ट रह गए हैं एकदम, क्योंकि हमारे गोरखपुर में हमारे बहुत से अपने लोग हैं। हमारा मैका गोरखपुर में और हमारे अपने ही सब हैं। तो कुछ देर के लिए तो मैं हे भाई भगवान, हे भोलेनाथ बाबा, कोई मेरा अपना ना हो और जितने लोग हों सही लोग सही सलामत बच गए हों। तो मेरे हस्बैंड बल्कि कह रहे हैं चुप रहो, सभी लोग ठीक हैं, तुम घबराओ नहीं, और परिचय का कोई नहीं दिख रहा है अभी, और हम लोग देख ले रहे हैं, तुम चिंता नहीं करो। हमको बताइए सभी लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो आजकल किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब क्या किसके साथ किस जगह क्या हो जाए, कुछ भी किसी का ठिकाना नहीं है। इसीलिए हर समय बस प्रभु का आप लोग गुणगान करिए और भोलेनाथ से यही विनती करिए कि हे भोलेनाथ सब कुछ सही सलामत हो, और हमें जो करना है ना हम कर ले। कल का समय ना देखिए, कल किसने देखा। ये लोग जा रहे थे, जितने लोग जा रहे थे, ये लोग जान रहे थे कि अभी पुल पे चढ़ते ही पुल ही टूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा आज पुल ही। कोई नहीं जान रहा था। ये सब ईश्वर ही जानते हैं, ईश्वर के आगे कोई नहीं जानता। तेरी माया का ना जाने कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तो ये बात तो सही है, उनकी लीला वही जानते हैं। हमें तो अपने कर्मों का सज़ा मिलता है, हम भुगतते हैं। लेकिन उनकी, लोग कहते हैं ना कि ये काम हम नहीं किए और ये कैसे हो गया, ये सब होता है। हम लोग जो किए रहते हैं वो सब होता है। लेकिन बताइए जो छोटे छोटे बच्चों को हम देख जाते हैं ना, मतलब आपदा में आपदा ये नहीं देखती कि कौन लेडीज़ है, कौन जेंट्स है, कौन छोटे बच्चे हैं। वो तो जहाँ होना है वहाँ होगा ही। लेकिन और उस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती थी, क्योंकि हर रोड की लाइनें, हर रोड की ट्रेन वहाँ पे उस लाइनों पे मिलती थी, इसलिए बहुत सारी भीड़ होती थी। और एकाएक मतलब पब्लिक जो है ना एकाएक चलती रहती थी। उस पे बहुत सारी बेंच वगैरह भी लगा था बैठने के लिए, और बहुत सारा मतलब हमको तो लग रहा है 1 किलोमीटर दूर तो चलना पड़ता है, वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। पुल से लेके, नीचे से लेके पुल और रेलवे स्टेशन मतलब टिकट घर तक का बहुत ही भीड़ हो जाता है। तो वहीं पे ये हाल हुआ। और सुबह सुबह मतलब बताइए इतना बुरा खबर मिला, क्या ही बताया जाए। जो होना है वो तो होगा।
तो भगवान से यही प्रे करते हैं, हे भगवान सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए। भोलेनाथ बाबा हमारे पूरे जन का कल्याण करिए, हमारे पूरे भारतवर्ष का कल्याण करिए। सब आपके हाथ में है भोलेनाथ, और किसी के हाथ में नहीं। आप ही हमारे सारे संसार का रक्षा करिए। तो आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। रजनी बहन पे कोई त्रुटि होगी तो ज़रूर क्षमा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।